यमुना छवि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित शीर्षक है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति के रम्य रूपों को आलंबन रूप में चित्रित किया है। कवि को यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममय दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारपूर्ण वर्णन यहाँ किया गया है। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परन पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमटे सबे छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। तरिणी तनुजा अर्थात यमुना, तट यानी किनारे, तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन, परसन अर्थात स्पर्श के लिए या छूने के लिए, हित मनहु सुहाए, किधो मुकुर में लखत, उजकी सब निज निज शोभा, निज निज मतलब अपनी अपनी, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। लखत मतलब देखना, उसकी मतलब उछक उछक कर, कै प्रणवत जल जानी परम पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे, निरखी नैन मन सुख लहत। इस पद में यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण हुआ है। यमुना की छवि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यमुना जी के तट पर या यमुना जी के किनारे तमाल के सुंदर वृक्ष, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, झुके हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वह जल को परसन मतलब स्पर्श करने के लिए झुके हों। यमुना जी के तट पर या यमुना जी के किनारे पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वे जल को स्पर्श करने के लिए झुके हों। किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी अपनी शोभा निहार रहे हो या देख रहे हों। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, अथवा जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हो। प्रणवत मतलब प्रणाम कर रहे हो। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहन, या ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे अपने ताप को दूर करने के लिए, आतप मतलब ताप यानी गर्मी को दूर करने के लिए, सिमटे सबे छाए रहन, सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हों। अथवा के हरि सेवा हित न रहे, निरखी नैन मन सुख लहत, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन, नैन मन सुख लहत, हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। एक बार पुनः इसका अर्थ आप देखेंगे। यमुना जी के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वो जल को स्पर्श करने के लिए झुके हों। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल रूपी दर्पण में झुक झुक कर अपनी अपनी शोभा निहार रहे हों या देख रहे हों। लखत मतलब देख रहे हों। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जल के को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणवत मतलब प्रणाम कर रहे हों। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है
मानो वह गर्मी से व्याकुल हो और गर्मी दूर करने के लिए आतप मतलब ताप या गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हों, या उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरि सेवा हित न रहे निरखी नैन मन सुख लहर। कहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर किनारे पर इकट्ठे हो गए हों अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हों। इन तमाल वृक्षों को देखते ही हमारा मन, हमारे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रस श्रृंगार, अलंकार उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास, भाषा ब्रज, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य का प्रयोग किया गया है। तीन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निसी आवती, जल में मिलिके नभ अवनी लो तान तनावती। होत मुकुर में सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ावत देखी सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। तिन पे जेहि छिन, छिन अर्थात क्षण या पल, चंद ज्योति राका निसी आवती, राका निशी अर्थात पूर्णिमा की रात, जल में मिली के नभ, नभ मतलब आकाश, अवनी लो तान तनावती, तान तनावती मतलब तंबू सी तनी हुई। होत मुकुर में सभे तबे उज्जवल एक ओभा, तनमन नैन यानी नेत्र, जुड़ावत देखी सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कहे सके ताछन जमुना नीर की, जमुना नीर अर्थात यमुना के जल, मिली अवनी और अंबर, रहत छवि एक सी नभ तीर की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भारतेंदु जी ने यमुना तट के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। कहते हैं कि तिन पे जेहि छिन चंद रूप ज्योति राका निशी आवती, जिस समय या जिस क्षण यमुना के जल में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जल में मिली के नभ अवनी लो तान तनावती, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो जल से मिलकर पृथ्वी से आकाश तक श्वेत तंबू सा तन गया हो। होत मुकुर में सबे तबे उज्जवल एक होत मुकुर में यह व्यापक श्वेत कांति उस समय प्रकाश दर्पण सी दिखाई पड़ती है। तनमन नैन जुड़ावत देखी सुंदर सो शोभा, यमुना की इस अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर तन मन तथा नयन परम शीतलता तथा सुख का अनुभव करते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की। कहते हैं आगे कवि कि इस अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए संभव नहीं है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। चतुर्दिश चांदनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से पृथ्वी तक एक सा सौंदर्य छा गया हो, आकाश से पृथ्वी तक एक सा सौंदर्य छा गया हो। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना तट की प्राकृतिक छटा का आकर्षण वर्णन दिखाया गया है। भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, अलंकार अतिशयोक्ति, अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। अगली काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहूँ सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। परत मतलब पड़ता है, चंद्र मतलब चंद्रमा, प्रतिबिंब मतलब परछाई। कहूँ जल मधि चमकायो, मधि मतलब बीच में या मध्य में। लोल लहर यानी चंचल
लहर। लही नचत कबहू सोई मन भायो, मनु हरि, हरि मतलब भगवान, दर्शन मतलब दर्शन, हेत यानी दर्शनों के लिए, चंद्र जल बसत सुहायो, बसत मतलब बस गए हों, कै तरंग कर मुकुर, मुकुर अर्थात दर्पण के लिए छवि छायो, कै रास रमन हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर मतलब हृदय, हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है, लखात मतलब दिखाई पड़ रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के जल में पड़ते चंद्रमा के चंचल प्रतिबिंब का मोहक चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है। लूल लहर लही नचत कबहू सोई मन भायो, यमुना के जल में जब कभी चंचल लहरें, लूल लहर मतलब चंचल लहरें उठती हैं, उन लहरों के साथ तब मचलता चंद्रमा नचत यानी नृत्य करता सा प्रतीत होता है। मनु हरि दर्शन हे चंद्र जल बसत सुहायो, मन को हरने वाली वह छवि ऐसी लगती है मानो जल में निवास करने वाले नारायण विष्णु के दर्शन करने के लिए वह भी जल में उतर गया हो, या यह सोचकर यमुना के जल में जा बसा हो चंद्रमा कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे, तब उसको अपने अनुपम रूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत सरलता से हो जाएंगे। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, चंद्रमा का वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित होता है मानो तरंगों ने अपने हाथ में मुकुर मतलब दर्पण ले रखा हो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, अथवा यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण की मुकुट की आभा ही चंद्र बिंब में यमुना जल में दिखाई पड़ रही हो, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ताप प्रतिबिंब लखात है, मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। कबहू होत सत चंद्र कबहू प्रकट धुरी भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटन डोले, कै तरंग की डोर हिडोरने करत कलोले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ सोहत इत उत धावती, कै अवगाहट डोलत कोहु ब्रजमणि जल आवती। कबहू होत सत चंद्र, सत मतलब सैकड़ों, चंद्र मतलब चंद्रमा, कबहू प्रकट दूरी भाजत, दूरी मतलब छिपकर, पवन गवन बस हवा के प्रवेश करने के कारण, बिंब रूप जल में बहुसाजत, मनु शशि भरी अनुराग, अनुराग अर्थात प्रेम, जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग के डोर हिडोरनी करत कलोले, कलोनी मतलब गतिशील होना, कै बालगुड़ी, बालगुड़ी अर्थात बालक की पतंग, नभ मतलब आकाश में, उड़ी सोहत इत उत धावती, इत उत धावती मतलब इधर उधर दौड़ रही है, कै अवगाहट डोलत को ब्रजमणि जल आवती। प्रस्तुत पद में रासलीला के समय, पूर्णिमा के समय यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो कवि ने उसी शोभा का वर्णन अपने शब्दों में किया है। वह कहते हैं कि कबहू होत सत चंद्र कबहू प्रकट दूरी भाजत, यमुना की चंचल लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह सैकड़ों चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ता है
और कहीं छिप कर भाग जाता है। पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। हवा की गति के साथ साथ चंद्रमा यमुना जल में प्रतिबिंबित होकर अत्यंत ही शोभा देता है। मनु शशि, ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा यमुना के प्रेम में अनुरक्त होकर उसकी गोद रूपी जल में लौटता फिरता है। कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोले, अथवा लहरों की डोरी पर झूला झूलते हुए किलोले कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभमी उड़ी सोहत इत उद्धावती, अथवा बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग है जो इधर उधर उड़ती हुई शोभा दे रही है। कै अवगाहर डोलत को ब्रजमणि जल आवती, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रजबाला यमुना जल में स्नान करने के लिए हिलती हुई जल में आ रही है, जिसका मुख चंद्रमा सा प्रतीत हो रहा है। पूरे पद्यांश का अर्थ एक बार फिर से देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। कवि कहता है कि यमुना की चंचल लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो कभी वह सैकड़ों दिखाई पड़ता है तो कभी छिपकर दूर भाग जाता है। हवा की गति के साथ साथ चंद्रमा यमुना जल में प्रतिबिंबित होकर अत्यंत ही शोभा देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा यमुना के प्रेम में अनुरक्त होकर उसकी गोद रूपी जल में लौटता फिरता है, अथवा लहरों की डोरी पर झूला झूलते हुए किलोले कर रहा है, अथवा बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग है जो इधर उधर उड़ती हुई शोभा दे रही है। या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ब्रजबाला यमुना जल में स्नान करने के लिए हिलती हुई जल में आ रही है, जिसका मुख चंद्रमा सा प्रतीत होता है। अगला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुंजल, कै तारागन ठगन लुकत प्रगट शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत के फुहार जल उछरत, कै निशिपति मल अनेक विधि उठी बैठक कसरत करत। जुग अर्थात दोनों, पक्ष मतलब पक्ष यानी कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, होत मिटी जात जमुंजल। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना जल में छिपते प्रकट होते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मनु जोग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुंजल। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के चंचल जल में पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों ने जन्म ले लिया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है मानो मनु जोग चंद्रमा दोनों पक्षों यानी कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है। मिटी जात मतलब विलीन हो जाता है। कै तारागण ठगन लुकत प्रकट शशि अबिकल, या तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो। कै कालिंदी नीर तरग जीतो उपजावत, अथवा कालिंदी नीर यानी कि यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप तितनो ही धै रूप मिलन हित तासो धावत। यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, चंद्रमा उतनी ही रूप धारण कर उससे मिलने के लिए दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरन, अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही है, अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं। कै निशिपति मल अनेक
विधि उठी बैठक कसरत करत, निशिपति मल, मल अर्थात पहलवान, निशिपति मतलब चंद्रमा। आगे कवि कहता है या ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। तात्पर्य कहने का यह है कि चंद्रमा श्वेत है और यमुना का जल सांवला है यानी श्याम है, मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सिर्फ इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि कहता है कि पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के चंचल जल में पड़ रहा है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में अनेक संदेहों ने जन्म ले लिया है, जिसका वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। वे कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चंद्रमा दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है। मानो कै तारागण ठगट लुकत प्रगट शशि अबिकल, मानो चंद्र या तारा समूह को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो, अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती है चंद्रमा उतनी ही रूप धारण करके उससे मिलने के लिए दौड़ता है, अथवा जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं, अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान, निशिपति मतलब चंद्रमा रूपी, मल मतलब पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। तात्पर्य कहने का यह है कि चंद्रमा जो है वो श्वेत है और यमुना का जो जल है वो श्यामला है, दोनों मिलकर असीम सौंदर्य प्रकट कर रहे हैं। अंतिम काव्य पंक्तियां जो कि इस प्रकार है। कुजत कहूँ कल हंस कहूँ मजत परावत, कहूँ कारडन उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ ब्रह्मावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, जल पान नान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। कलहंस अर्थात राजहंस, कहूँ मजत परावत, मजत मतलब नहाते हैं, परावत मतलब कबूतर, कुजत मतलब कूज रहे हैं, कहूँ कार्डन, कार्डन मतलब एक प्रकार का हंस होता है, उड़त कहूँ जल कुकुट धावत, जल कुकुट मतलब जल मुर्गी, धावत मतलब दौड़ती है, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगाओ, बक मतलब बगुला, सुक पिक मतलब तोता और पिक मतलब कोयल, जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, भ्रमरावली मतलब भौरा, कहूँ तट, तट मतलब किनारे पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, रोर मतलब शोर आवाज कलरव, विविध मतलब विभिन्न पक्षी करत, जल पान नान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के किनारे अथवा उसके जल में विहार करते विविध पक्षियों की मनोरम शोभा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि यमुना के जल में कहीं कुजत कहूँ राजहंस, कलहंस यानी राजहंस कूजते हैं, कहूँ मजत परावत तो कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, मजत मतलब स्नान कर रहा है, कहूँ कारदंड उड़त कहूँ जल कुट धावत, कहीं पर कारदंड नामक हंस विशेष पक्षी दिखाई पड़ते हैं तो कहीं पर जल मुर्गी भी दौड़ लगाती दृष्टिगत होती है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते दिखाई देते हैं तो कहीं मछलियां पकड़ने के लिए एक टांग पर बगुले ध्यान लगाए हुए दिखाई पड़ते हैं। सूख पिक जल कहूँ, कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहूँ भ्रमरावली गावत, तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भौरों की पंक्तियां गुनगुन करके गा रही है। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, यमुना के किनारे यहाँ वहाँ या यमुना के किनारे मोर नृत्य कर रहे हैं,
बहुरोर विविध पक्षीकरण और विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। रोर मतलब कलरव या शोर कर रहे हैं। जन पान नान करी सुख भरी तट शोभा सब जिय धरत। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। यह जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ से व्याख्या को। कवि कहता है कि यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते हैं, कूजते यानी बोल रहे हैं, बोलते हुए विहार कर रहे हैं, तो कहीं पर कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है, कहीं पर कार्डन नामक हंस विशेष पक्षी दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं पर जलमुर्गी भी दौड़ लगाती दृष्टिगत होती है, कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते दिखाई देते हैं, तो कहीं मछलियां पकड़ने के लिए एक टांग पर बगुले ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भौरों की पंक्तियां गुनगुना रही है, कहीं किनारे पर यानी यमुना के किनारे पर मोर नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं पर विविध प्रकार के जो पक्षी हैं वो बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं यानी शोर कर रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं यमुना की